गुड इवनिंग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोग के लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ कि आप अपने ज़िंदगी को, अपना फ्यूचर को एक अच्छा मुकाम दे सकते हैं। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर समय कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन एक ऐसा मैं मैथमेटिक्स का एक एडवांस मैथ बनाया हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया हूँ। एक भी बच्चा अगर इस वीडियो को देख के सफल होता है तो मुझको लगता है कि हाँ, आप लोग सफल हो गए और मैं जो आपको सब काम को छोड़ के टाइम दे रहा हूँ, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। तो आज मैं आपको मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करा देना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स है बहुत बड़ा चीज़। अगर आप नहीं समझ रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट को अगर नहीं बुझ रहे हैं तो बहुत बड़ा चीज़ हो जाती है, लेकिन अगर आप समझ जाते हैं तो कुछ भी नहीं। आप पढ़ें, क्लास 1 से लेके ग्रेजुएशन आप कर लिए, किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है तो आपका इंग्लिश, हिंदी, साइंस, हर सब्जेक्ट बहुत बढ़िया होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट कभी धोखा नहीं देता है, ये मैं बिलीव करता हूँ। लेकिन एक ही चीज़ आपको हर समय मात दे देती है, मैथमेटिक्स। वो मैथमेटिक्स का जो बीमारी है उसको मैं ठीक करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, और आशा करता हूँ ये वीडियो 10-12 वीडियो आप अगर देख लिए तो क्लियर हो जाइएगा। मुझे भी बहुत खुशी होगी आप लोग ये वीडियो देखें और क्लियर हो गए। मैथमेटिक्स का जो जो भी बेसिक क्लास आप लोगों ने किया, समझने का कोशिश किए, क्लियर नहीं हुआ, उस चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। आप छोटा सा एग्जाम से लेके बड़ा एग्जाम भी आप अगर फेस कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स एक 10 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, 50 मार्क्स का, 100 मार्क्स का रहेगा ही आपका जिंदगी में। ये आपका अभिन्न अंग बन चुका है और वहीं आप मार्क्स खा जाते हैं। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक मार्क्स भी आपके लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रखती है, लेकिन हर चीज आपका अच्छी होने के बाद भी आप थोड़ा सा मात खा जाते हैं। मैथ, इंग्लिश आप अच्छा बोल लेते हैं, अच्छा लिख लेते हैं, ग्रामेटिकल आपका ठीक। मैं समझता हूँ कि आपका इंग्लिश एकदम बढ़िया है, साइंस में भी आप ठीक ठाक कर लिए। इसी तरह और भी सब्जेक्ट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जीके है, उसको भी आप ठीक कर लिए, लेकिन मैथमेटिक्स को आप ठीक करना चाहते हैं, होता नहीं। नहीं होने का कारण एक ही है कि आप अभी तक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट को आपने पूछा है, लेकिन मेरे पास में एक ऐसा फॉर्मूला है, एक ऐसा मंत्र है कि अगर मैं बतला दूँ उस मंत्र को तो आप भी एक वैद्य बन सकते हैं, आपका जिंदगी उजाला से भर जाएगा। तो मैथ का जो भी अर्थमेटिक बेसिस है उसमें बहुत सारा है, ज्योमेट्री है, क्षेत्रमिति है, आपका मैथ है, अर्थमेटिक है। तो ये उतना समझने का दरकार नहीं है। पहले मेरा 10 वीडियो आप देखिए अर्थमेटिक के ऊपर में, जिसमें नंबर सिस्टम होगा, नंबर का ऑपरेशन होगा, नंबर को आपको पहचानने का एक पावर होना पड़ेगा, आपको एक कॉन्फिडेंट आना पड़ेगा, जिसे हम लोग पढ़े हैं क्लास 1, 2, 3, 4, 5 अभी तक 1 से 100 तक या इन्फिनिट नंबर सब। उतना जान के तो हम नहीं जा सकते हैं ना कॉम्पिटिटिव में, क्योंकि कंपटीशन है, बहुत भीड़ है, तादाद है। 1 लाख में एक नौकरी, एक सर्विस होती है, तो उस एक नंबर में जाने के लिए थोड़ा सा तो प्रयास करना चाहिए। इस तरह का वीडियो आप लोग को देखना चाहिए, और भी एक्सपर्ट लोग हैं उनका भी वीडियो आपको देखना पड़ेगा, सिर्फ मेरा ही नहीं देखिए। और थोड़ा सा आप तुलना कीजिए कि किसका ज़्यादा समझ रहे हैं, जिसका आप ज़्यादा समझिए तो उसी का आप देखिए। और मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को देख के आपका क्लियर होगा। तो आज सबसे पहले मैथमेटिक्स का जितना भी अर्थमेटिक का जो भी चैप्टर सब हैं, उस चैप्टर को आप
छोड़ दीजिए, अभी अभी सिर्फ मैं एक ब्याज दर सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करूंगा। बहुत ही सिंपल है। कहीं क्वेश्चन आ जाता है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, छोटी छोटी क्वेश्चन होती हैं कि किसी व्यक्ति ने 5,000 रुपया बैंक में रखा था, 3 साल के बाद में उसका थोड़ा इंटरेस्ट भी मिला। अब ब्याज दर क्या है, इंटरेस्ट क्या है, कितना समय लगा, तो ये सही है कि नहीं, कोई आदमी अगर पूछ दे तो आप बतला सकते हैं। तो वो मंत्र है मेरे पास, उसी चीज को मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपको। सबसे पहले ब्याज दर, क्योंकि आदमी का जिंदगी में ब्याज, मूलधन ये बहुत जुड़ा ही रहता है। किसी का भी लाइफ में, गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, अशिक्षित हो, किसी का लाइफ में ये ब्याज का रिलेशन एक अभिन्न अंग के जैसा है। तो देखिए, मैं उसका एक मंत्र बताता हूँ, उस मंत्र पर ध्यान दीजिए। जैसे ब्याज दर, ब्याज दर हिंदी में, इंग्लिश में इसको सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। बैंक में जाइएगा तो ब्याज दर या सिंपल इंटरेस्ट का बात होगी। आप देखिएगा कि इस ब्याज दर में एक प्रश्न अचानक आ जाता है आपके सामने में। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति बैंक से 5,000 रुपया 5% के अनुसार के दर पर 3 वर्ष के लिए लिया। अब आपको बतलाना है कि इसका 3 वर्ष का ब्याज दर क्या है। सिर्फ ये ब्याज दर पूछा है। एक व्यक्ति बैंक से 5,000 रुपया लिया, 5% के दर पर 3 वर्ष के लिए, इसका 3 वर्ष का ब्याज दर बतलाना है। यहाँ पर ध्यान देना है आपको कॉन्सेप्ट में कि आखिर बैंक या ब्याज दर में कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है, कौन सा मंत्र है जिसको हमको जानना है। उस मंत्र को आप जानिएगा। कभी समय पूछ देगा, टाइम, कभी ब्याज दर पूछ देगा, कभी मूलधन प्रिंसिपल पूछ देगा, कभी सिंपल इंटरेस्ट ब्याज दर पूछ सकता है, कुछ भी पूछ देगा वो। तो इसमें मंत्र है, 4-5 ठो ही मंत्र होगा। देखिए, सबसे पहले इस मंत्र का नाम लिखिए। ये ब्याज का कोई भी सिंपल इंटरेस्ट का सवाल आता है तो मंत्र को आप जानना पड़ेगा। मंत्र को जानिएगा तो जैसा भी क्वेश्चन, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा, आप थोड़ा सा समझिएगा। इस वीडियो को थोड़ा सा प्रैक्टिस करके रखिएगा, आपको हर सवाल का आप जवाब दे सकते हैं। तो इसका मेन मंत्र है, देखिए, प्रिंसिपल। ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल, इसको हम लोग हिंदी में मूलधन बोलते हैं। जो मूलधन होता है, अपना पैसा या बैंक जो देता है आपको मूल रूप में, हाँ, उसको मूलधन बोलते हैं। इस मंत्र को समझना पड़ेगा, ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद में ब्याज को समझना पड़ेगा, ब्याज इंटरेस्ट। उसके बाद में तीसरा मंत्र है कि टाइम को जानना पड़ेगा। इसमें आप समय बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ब्याज सिंपल इंटरेस्ट ब्याज वाला जब बात आएगा तो समय एकदम सामने में आ जाता है। और सबसे बड़ा चीज कि कोई भी अपना मूलधन प्रिंसिपल को देगा तो अपना एक तो लालच के तौर पर, स्वार्थ के अनुसार से, डेवलपमेंट के अनुसार से एक ब्याज दर सिंपल इंटरेस्ट बोल के वो रख देगा कि इतना आपको देना पड़ेगा, नहीं तो वो पैसा देने वाला नहीं है। तो वो चीज को आपको समझना है कि ब्याज दर
ब्याज दर, इसको इंग्लिश में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट समझते हैं। सिंपल इंटरेस्ट। तो एक नंबर प्रिंसिपल को आपको जानना पड़ेगा। इसको मैं बतला दूंगा कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जा रहा हूँ, हल्का हल्का क्लियर एकदम विस्तृत रूप में भी समझाऊंगा अगला वीडियो में। लेकिन अभी सिर्फ ध्यान में रखिएगा कि ब्याज दर में सिंपल इंटरेस्ट में कौन कौन सा मंत्र काम करेगा। और दूसरा ब्याज इंटरेस्ट, इस चीज को आपको समझना है कि मूलधन जो होता है उसमें थोड़ा सा पैसा हम लोग लगा के जो देते हैं उसको हम लोग ब्याज बोलते हैं। और टाइम, कोई आदमी 1 साल में दे देता है, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में, तो टाइम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर में। उसके बाद में ब्याज दर। अब वो जो ब्याज आप दिए, थोड़ा सा पैसा दिए, तो उसका कंडीशन किया जाता है कि 2 रुपया के अनुसार से 5 रुपये। जैसे बैंक में आप लोग समझते हैं कि 1 लाख रुपया लीजिएगा तो कोई बैंक 11%, कोई बैंक 12%। उसका मतलब आप समझते हैं 1 लाख का 1 साल का ब्याज 11%, 11%। इसका मतलब हुआ कि 11% मैंने 100 का 1% एक हुआ, तो 11% का मतलब 11 हुआ। तो कितना रुपया? 1 लाख। तो उसका यूनिट कितना होगा? 1000। तो 1000 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 11,000 आपको देना पड़ेगा। उसी का नाम है ब्याज दर। इसमें होगा कि कितना परसेंटेज लिखा रहता है इस तरह का, 5% या 6% और 7% या 11%, इस तरह ये लिख दिया। इसका मतलब इसके अनुसार से आपको चुकाना है। ये सब मंत्र। उसके बाद में प्रिंसिपल, ब्याज, टाइम, समय, ब्याज दर, सिंपल इंटरेस्ट, और लास्ट एक चीज को समझिएगा, मिश्र धन, अमाउंट। अमाउंट इंग्लिश में बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन क्या होती है बोलने से, मिश्र धन ब्याज और मूलधन का योग। जो आप मूलधन लिए बैंक से 5,000, 10,000, 5 लाख, तो मूलधन हुआ प्रिंसिपल, ये वाला। और जो आप ब्याज दिया, जो हिसाब करके, ये दोनों को मिला के दोनों को प्लस कीजिएगा तो ये अमाउंट में आ जाता है मिश्र धन। इसको हम लोग प्लस करके, ये चीज को आप लोग थोड़ा सा कॉपी में नोट कीजिए। और ये मंत्र को सिर्फ याद रखने से नहीं होता है, इसमें सिंपल सी बात है कि ये क्या चीज है, इसका फॉर्मूला है। मंत्र के ऊपर में महामंत्र, उस चीज को आपको जानना पड़ेगा। तो ये सब पहले मंत्र को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये फॉर्मूला प्रिंसिपल, ये इतना लिखना नहीं पड़ेगा। प्रिंसिपल का मतलब आप लोग समझ जाइएगा पी, ब्याज का मतलब आप लोग समझ जाइएगा इंटरेस्ट, आई लिखिए। और टाइम का मतलब टी समझिएगा। ब्याज दर का मतलब है एस आई समझिए, सिंपल इंटरेस्ट। और अमाउंट को आप लोग ए से सिंबल आप लोग देखिएगा। इसको लिखिए। लिखने के बाद में फिर मैं आपको समझाता हूँ। लिख लिए होंगे, आई होप आप लोग का ये क्लियर हो गया होगा। तो इसमें ये जो आप लोग लिखे, ये सिर्फ मंत्र और इस फॉर्मूला महामंत्र एस आई, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज दर, साधारण ब्याज, इसका फॉर्मूला होता है मूलधन या पी इंटू टाइम, समय, इंटू ब्याज दर, सिंपल इंटरेस्ट, एस आई, ब्याज दर बाई 100। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति बैंक से 5,000 रुपया 5% के दर पर 3 वर्ष के लिए लिया। इसका 3 वर्ष का ब्याज दर क्या है, यही पूछा है सवाल। ब्याज दर, साधारण ब्याज,
अभी क्या करेंगे कि हमको मूलधन, टाइम और एसआई ये चीज को लिखना है। इस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ लिखना है कि मूलधन कितना था प्रिंसिपल। तो यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार से 5000 ₹5000। अब ये टी टाइम क्या दिया हुआ था, टाइम 3 वर्ष कर दिया है, तो इसको लिख देंगे 3 years। फिर आगे देखिए 5% ब्याज दर एसआई, ये जो है एसआई ब्याज दर कितना दिया हुआ है 5%। ये 5% इतना इसको लिख लेना होगा ताकि आप इसको इस फॉर्मूला ये महामंत्र में बैठा देने से, इसको नीचे ऊपर काटूट कर देने से आपका साधारण ब्याज पता चल जाएगा कि हमारा तो मूलधन याद ही रहता है प्रिंसिपल कि हम अमुक से इतना लिए, लेकिन अचानक टाइम 3 साल 4 साल 5 साल के बाद में पता नहीं चलता है कि उसका ब्याज दर ब्याज कितना हुआ। तो उस ब्याज को इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। इतना ही जानना है आपको, फॉर्मूला थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। इस फॉर्मूला के अंतर्गत आप लोग इसको सेटिंग कर दीजिएगा, कुछ दिमाग लगाना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। मूलधन के जगह में आप लोग लिख लीजिए कितना है मूलधन 5000। उसके बाद में ये गुना का चिन्ह है। टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है 3 years। और उसके बाद में एसआई माने ब्याज दर, तो यहाँ ब्याज दर पहले से बताया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5%। बस अब नीचे में कितना दिया हुआ है 100। यही तो है, और कुछ तो इसमें नहीं है। इसको हम लोग थोड़ा सा कटिंग करते हैं, डिवाइड प्रोसेस अभी हमको अपनाना पड़ेगा। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन मैथमेटिक्स में बोलते हैं, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो उसमें से हमको 3 को छोड़ के अभी हमको डिवाइड वाला ऑपरेशन करना होगा। इस अभी जिस कंडीशन में आया, ये एक पेशेंट है, मरीज है, इस मरीज को हम लोग डिवाइड वाला ऑपरेशन करेंगे। तो किस तरह करेंगे, ये जीरो से देखिए, नीचे वाला जीरो से ये जीरो कट जाता है, फिर ये नीचे वाला जीरो से ये जीरो कट जाता है, और तो कुछ है नहीं। तो अभी कितना बचा 50 ऊपर में इंटू 3 इंटू 5। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल से, कोई कैलकुलेटर भी नहीं होती है एग्जाम में, ना मोबाइल, कुछ भी नहीं रहता है, तो हमको तो मल्टीप्लाई करना होगा। वहाँ पर भी सवाल आ जाता है कि हम तो टेबल पढ़े नहीं, पढ़ा हम जानते नहीं। तो उसमें दिमाग में रखिएगा, जो भी आएगा आप लिख दीजिएगा सिंपल साधारण बन के। अब यहाँ पर हमको 5 का तो टेबल आता है, तो पहले हम 5 का टेबल 3 को करते हैं। 5 3 जा 5 3 जा 15। इसके बाद में ये 50 को फिर यहाँ पर रखते हैं, मल्टीप्लाई करने का साधारण तरीका। इधर में 15 है, इधर 15। तो सपोज मैं 15 का भी टेबल नहीं जानता, तो क्या करें, तो अभी हमको सिंपल और जाना पड़ेगा। नीचे का जानते हैं, 5 का तो जानते ही होंगे, 1 2 3 4 5। ये 5 को रख लीजिए, तो 5 0 0 5 5 जा 25। 1 का टेबल तो नर्सरी एलकेजी का भी बच्चा जानते हैं, तो आशा करता हूँ आप भी जानते होंगे। तो अभी 1 का टेबल को मैं लेता हूँ, 1 0 0 1 5 जा 5। ये मल्टीप्लाई गुना का नियम है, इसको इस प्रोसेस में जाना ही पड़ता है। तो अभी फंडामेंटल ऑपरेशन का डिवाइड का प्रोसेस लिए, मल्टीप्लाई का ले लिए, अब हम लोग प्लस वाला प्रोसेस लेंगे। इसको तो क्रिएट करना ही पड़ेगा, 0 और ये 5 5 2 7 750। ये 750 क्या है बोलने से 750 साधारण ब्याज है। क्वेश्चन के अनुसार 750 ये हुआ आपका ब्याज, ये साधारण ब्याज। तो क्वेश्चन में बोला था कि एक व्यक्ति बैंक से 5000 रुपया 5% के दर पर 3 वर्ष के लिए लिया है, इसका 3 वर्ष का ब्याज दर क्या हुआ। तो आपका आंसर आ गया कि 3 वर्ष का ब्याज दर
₹750 750 हुआ। ये ब्याज है, इतना रुपया आपको देना पड़ेगा। अब फिर नया क्वेश्चन भी हो सकता है, इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ देगा कि मिश्र धन क्या होगा। यानी कि जब बैंक को आप क्लियर कट का हिसाब में जाइएगा कि ना अब मैं ब्याज से सब झमेला खत्म करना चाहता हूँ, पूरा क्लियर कर लूँ, नाम कटवाना चाहता हूँ, तो मिश्र धन में जाना पड़ेगा। मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मिश्र धन यानी अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल कितना दिया था वो आपको 5,000 रुपया दिया, वो 5,000 को आपको यहाँ रखना पड़ेगा। और इसका सिंपल इंटरेस्ट ब्याज आप कितना निकाले थे, 750 रुपया निकाले थे, 750 को यहाँ रखना पड़ेगा। ये दोनों को ऐड करना होगा, ये दोनों मिला के 5,750 रुपीज आप दे दीजिएगा बैंक को, तो आपका उस दिन से सब झमेला खत्म। सिंपल है। इसी तरह से हर चैप्टर का एक एक दो मैथ मैं आपको सिखाऊंगा। आपको ऑनर्स नहीं करना है, सिर्फ आपका जिंदगी को आपको उजागर करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, दूसरे दिन फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें ज़्यादा ही क्वेश्चन होगा कोई भी टॉपिक के ऊपर में। ये ब्याज दर जो साधारण ब्याज को लेके हम लोग चले थे, इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन होगा, घबराना नहीं है। ये जितना भी है सभी का फॉर्मूला है, वो सब मैं आप लोग को दूंगा। इसको देखिएगा, 2-3 वीडियो देखिएगा, ब्याज चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो को आप देखते रहिएगा। यही कहकर यही मैं अपना प्रोग्राम को आज समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।